परमात्मा का अवतार कैसे हुआ। शंकर जी ने कहा हरि अवतार हेतु जही होई, इद मिथ्यम कही जाय न सो। इद मिथ्यम, इदम इथ्यम, इतना ही है। इदम इथ्यम, इतना ही है ना। मेरे प्रभु के अवतार लेने के अनेकों अनेकों कारण है। कल्प भेद, हर कल्प में प्रभु का अवतार। यदि कल्पों की चर्चा सुनी तो शिव पुराण के उत्तरार्ध में 28 कल्पों की चर्चा है। तो हर कल्प में मेरा ईश्वर आते हैं, मेरे नारायण आते हैं। तो महाराज शिव जी ने कहा इदम इथ्यम, इतना ही नहीं है। जान देना, जान देना कि राम अतर्क बुद्धि मन मानी, मत हमारे यस सुनि सया। राम जी के लिए शिव जी क्या कह रहे हैं। पार्वती जी से देवी राम जी के अवतार के अनेकों कारण है, लेकिन राम जी तर्क का विषय नहीं है। राम जी तर्क का विषय नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, शंकर जी कह रहे हैं। राम जी बुद्धि का विषय नहीं है, राम जी श्रद्धा का विषय है, समर्पण का विषय है। राम जी को समझना है तो समर्पण चाहिए, श्रद्धा चाहिए। जहां तक हमारी बुद्धि प्रदेश की सीमा जाती है, हमारी बुद्धि प्रदेश की सीमा जहां तक है, और जाकर जब बंद हो जाती है तब परमात्मा के प्रदेश की सीमा का शुभारंभ होता है। याद रखिएगा, अखंड ब्रह्म को प्राप्त करना है तो अखंड भजन चाहिए, किंतु परंतु नहीं चलता वहां। और भजन आ गया जीवन में, सब कुछ मिल जाएगा। आज भोलेनाथ कह रहे हैं कि जब जब होए धर्म कयहानि, और बाढ़े असुर अधम अभिमान, कि करहि अनीत जाय नहीं बरने, सीदहि विप्र धेनु सुरधनि, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हर जन पीड़ा। करहि अनीत जाय नहीं बरनी। अनीत क्या करते हैं, शंकर जी कह रहे हैं सीदहि विप्र ब्राह्मणों को सताते हैं, धेनु गाय को सताते हैं, सुर देवताओं को सताते हैं, धरणी पृथ्वी को सताते हैं। किस किस को सताते हैं, ब्राह्मणों को, गाय को और देवताओं को और पृथ्वी को, चार को पीड़ा पहुंचाई जाती है। शंकर जी कहते हैं तब मेरे ईश्वर अवतार लेते हैं कि तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, और हरहि कृपा निधि। वो ईश्वर वो कृपा के सिंधु तब आते हैं और सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। और असुर मार था पही सुरन, राखहि निज सुखि से तु, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म करे। इसलिए आते हैं मेरे ईश्वर। कब आते हैं, इसलिए बचिएगा। समाज में रहना है, रहिए समाज में। आपसे बन पड़े बने, ना बने तो हाथ जोड़ लीजिए। कभी भी जो शास्त्र कहता है, शंकर जी कहते हैं ब्राह्मणों को पीड़ा मत पहुंचाई जाए, गाय को पीड़ा मत पहुंचाई जाए, देवताओं का विरोध मत किया जाए, पृथ्वी को पीड़ा मत पहुंचाई जाए। यदि ये करोगे तो फिर आप राक्षस की श्रेणी में चले जाओगे। आप फिर इंसान नहीं कहलाओगे, आप राक्षस हो जाओगे।
इसलिए बचिए, अनजाने में भी अपराध ना हो जाए। यदि नहीं बोध है तो समझिए और पीछे हट जाइए। अब भोलेनाथ कह रहे हैं यमन, राम जन्म के, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म राघव के जन्म के अनेकों कारण हैं, हेतु अनेक, उनमें से कुछ की मैं चर्चा कर रहा हूं। पहला कारण दिया है ये द्वारपाल हरि के प्रिय दो, और जय और विजय जान सबको। पहला कारण दिया है, भगवान वैकुंठ में रहते हैं, उनके दो सेवक हैं, जय और विजय, उनकी सेवा में लगे हुए। एक बार सनत कुमार जी चारों भाई घूमते घूमते वहां पहुंच गए और वैकुंठ में जाकर के ईश्वर का दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। जो ही दर्शन प्राप्त करना चाहते थे तो घटना घटी, जय और विजय ने मना कर दिया। मना ही नहीं किया, थोड़ा धक्का मुक्की कर दी महात्माओं के साथ। वैकुंठ में रहकर भी बुद्धि महात्माओं के विपरीत चली गई तो महात्माओं ने श्राप दिया, जाओ तुम दोनों के दोनों राक्षस हो जाओ। और उन दोनों का पतन हो गया और दोनों राक्षस हो गए। तो पहला कारण ये है, इनके लिए प्रभु ने अवतार लिया। दूसरा कारण दिया, कश्यप अदिति कहा पितुमाता, और दशरथ कौशल्या विख्यात। ये कथा भागवत में है। भागवत में इसकी कथा बड़ी सुंदर है। मां अदिति और ऋषि कश्यप, ऋषि कश्यप की कई पत्नी है। देवताओं की मां का नाम और दैत्यों की मां का नाम, दोनों के नाम की चर्चा वहां है, दिति और अदिति। दिति से दैत्यों का जन्म होता है, अदिति से देवताओं का जन्म होता है। और जब मेरे परमात्मा 52 रूप लेकर आए कश्यप जी के यहां, अदिति की संतान बने, तो महाराज वहां प्रभु ने वचन दिया था कि आप दशरथ जी बनेंगे और मां अदिति श्री मां कौशल्या बनेंगी, और मैं आपके यहां बालक बनकर आऊंगा। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित्र पवित्र किए संसार। एक कल्प की घटना ये है, मां अदिति और कौशल्या को वरदान दिया था
इसलिए प्रभु ने अवतार लिया। उसके बाद आगे भोलेनाथ कहते हैं क्या, एक समय की घटना है। वो घटना क्या है कि सुश्राप हर दीन प्रणाम और कौतुक निधि कृपाल भगवान, पिता जलंधर रावण भयऊ और अनहति राम परम पद दयऊ। एक कल्प की घटना है, ये कथा शिवपुराण में है। भगवान शंकर के क्रोध से एक बालक प्रकट हुआ जल के अंदर, उसका नाम है जलंधर। उसकी पत्नी का नाम है वृंदा, जो काल्यम की बेटी है। और भगवान ने इसके पातिव्रत धर्म को खंडित किया, तो भगवान को श्राप दिया, तुम पाषाण के हो जाओ। वही शालिग्राम बन गए। एक कल्प की घटना ऐसी है, वही जलंधर रावण भी बना, उसके लिए भी प्रभु का अवतार हुआ है। अब चौथे अवतार पर चर्चा कर रहे हैं, चौथे कारण पर चर्चा कर रहे हैं। चौथा कारण क्या है, वो स्वामी जी कहते हैं नारद श्राप दिन के 12